वेलकम टू एजी सिंपल। इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण जीवन परिचय पर बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से व्यतीत हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति को लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था, किंतु उन्होंने जीवन में आई सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। वो दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। आइए इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बात करें। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी मालूजी सकपाल था, जबकि उनकी माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल था। भीमराव अंबेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहेब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की। डॉक्टर भीमराव की शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफेंस्टन कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुए। सन 1913 में उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त की। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड स्टडी विषय पर शोध किया। वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। वह अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। बता दें कि वो कुल 66 विषयों में मास्टर्स थे, 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व की सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स। कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अंबेडकर वर्ष 1915 से 1917 में 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी एमए परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और सामाजिक शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान ये अन्य विषय थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय विषय पर भी रिसर्च किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ अंबेडकर सन 1916-17 से सन 1922 तक एक बैरिस्टर के रूप में लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर को कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी? बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी। साथ ही वो 9 भाषाओं के बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल और 3 महीनों में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट और डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री
प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से वो एक बार फिर से उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एजुकेशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वो बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिर में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को ये डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। छुआछूत विरोधी संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वो बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाने चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि जहाँ मेरे व्यक्तित्व हित और देश हित में टकराव होगा वहाँ पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहाँ दलित जातियों के हित में और देश के हित में टकराव होगा वहाँ मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक सफर। वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली थी। अंबेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूत लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे, लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अछूत लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी उन लोगों की तरह ही है। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वो वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर मंत्री बनाया गया था। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। बाबा साहेब के पुरस्कार एवं सम्मान। बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने महान कार्यों के चलते कई पुरस्कार भी मिले थे, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्मारक दिल्ली में स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कई सार्वजनिक स्थान का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। साहेब अम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे। वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनको पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब अंबेडकर का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया था। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में रोचक तत्व। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं के जानकार थे। भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार में उन्हें जीत नहीं मिली। भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे जिन्हें समाज में अछूत माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्वरूप है। उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।